श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको शीतला सप्तमी से संबंधित कुछ विशेष बातें आपको बताऊंगी और शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी, बाशड़ा कब मनाया जाएगा यह भी आपको बताऊंगी। साथ में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी। 21 मार्च 2025 शीतला सप्तमी का विशेष दिन है। इसके बाद अगले दिन 22 मार्च से शीतला अष्टमी का विशेष दिन है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी को हम बाशड़ा के नाम से ही जानते हैं। इस दिन ठंडा बासी भोजन खाया जाता है। किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जानते हैं। माता जी के लिए कैसा भोग बनाना चाहिए, किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, किन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज के दिन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्जित होती हैं, सभी जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले ही अर्थात 20 मार्च को आप मीठा भोग बनाकर रख लीजिए, जैसे कि मीठे चावल होते हैं, खाजा, चूरमा, जो भी नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन की चक्की, मालपुए, पकौड़ी, रबड़ी, बाजरे की रोटी और मोठ वगैरह भिगो कर रखते हैं। कुल्हड़ी के अंदर बाजरा मोठ वगैरह भिगो कर रखते हैं, वह भी आप कर लीजिए। अभी आपने जो भी चीज़ें बनाई हैं उन्हें आपको पूजा से पहले नहीं खाना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। माता जी की पूजा के लिए ऐसी रोटी बनाना चाहिए जिनमें लाल रंग के सिकाई के निशान ना हो। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि मतलब एक भी मतलब जो लाल चकते वगैरह होते हैं ये नहीं होना चाहिए। सिंपल मतलब साधारण तरीके से जो रोटी बनाई जाती है वही होनी चाहिए, उस पर दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी दिन यानी सप्तमी के दिन एक दिन पहले ही छठ को रात को सारा भोजन बनाकर रसोई की साफ सफाई करके पूजा करनी चाहिए। रोली मोली पुष्प वस्त्र आदि एक थाली में रखें। इस दिन पूजा करते हैं उससे पहले कोई भी आग नहीं जलाते, चूल्हा नहीं जलाते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है अब जान लीजिए, वह भी मैं आपको बता दूं। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले ही 9 कंडवारे लेकर आते हैं। कुम्हार के यहाँ 9 कंडवारे लेकर आते हैं, एक कूलर लेके आते हैं, एक दीपक लेके आते हैं। यहाँ से अवश्य आप मंगवा लीजिए। इसके साथ ही बाशड़ा के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी में नहाएं। इस दिन गर्म चीज़ों का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। एक थाली में कंडवा भरे और कंडवारे में थोड़ा सा दही, राबड़ी, चावल, पुआ, पकौड़ी, पूरी जो भी आपने बनाई है, शक्कर पारे, नमकीन पारे, मोठ बाजरा, उन्हें रख लीजिए। और एक अन्य थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, लच्छा, जैसे वस्त्र स्वरूप में लच्छा, होली वाली जो बड़कुले की माला है वह रख लीजिए। शीतल जल भी एक कलश में भर लीजिए। ठंडा जल पानी का उपयोग करते हुए आटा गूंथे और आटे में नमक का सेवन नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस आटे का एक छोटा सा दीप बना लीजिए, उसके अंदर रुई और बाती, सिंपल रुई और बाती आप डुबो कर रख लीजिए। दीपक जलाए बिना माता के समक्ष रखना है। दीपक को प्रज्वलित नहीं करना, इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना ताकि माता क्रोधित ना हो। माता का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। दीपक को प्रज्वलित नहीं करना, इस बात को आपको फिर से ध्यान रखना है। बिना प्रज्वलित के ही माता को आपको वह दीपक अर्पित करना है। पूजा के लिए साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, पूजन की थाली लगाएं, पर वे सभी सदस्यों को रोली हल्दी का टीका लगाएं, खुद को भी लगाएं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को लगाएं। हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें, निवेदन करें। माता से जो कामना वह कर सकते हैं वह भी कर सकते हैं और माता से कहना है कि हे माता, हे माता सीली ठंडी रहना। इसके साथ ही मंदिर में जाकर आप पूजा करें। शीतला माता घर में है तो घर में करें, फिर मंदिर पास में है तो जाकर पूजा कर सकते हैं। इसे सबसे पहले माता जी को जल से स्नान कराया जाता है, फिर रोली हल्दी से टीका लगाया जाता है, काजल, मेहंदी, लच्छा, वस्त्र आदि भी अर्पित किए जाते हैं। और पूजा की जो भी सामग्री लेकर आए वह माता को चढ़ा दीजिए। सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद, चढ़ाने के बाद जो बड़कुले की माला होती है वह माता को, जो वो बड़कुले रहते हैं आपने होली में चढ़ाए वह आपको माता को चढ़ा देना है। उस शक्कर का मतलब जो माला रहे हैं वह अर्पित करें। आटे का दीप आपने लेकर आए वह माता के समक्ष रख दीजिए। भजन कीर्तन आपको जो भी आता है माता का गाइए, माँ की अर्चना करें। अब आपका मतलब अंत में आप एक बार जल चढ़ाए, फिर उस जल को आप अपने घर झेल कर ले आइए। उस जल को झेल कर आप अपने ऊपर भी छिटन कीजिए, आँखों के लगाइए
कीजिए और परिवार के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाएं, उनके ऊपर छिटन कीजिए, अपने घर परिवार में छिटन कीजिए, सभी सदस्यों के कमरों में छिटन कीजिए, जितने भी कमरे वहाँ पर सभी जगह आपको छिटन करना। ऐसा करने से घर की शुद्धता होती है और पॉजिटिविटी बनी रहती है। इसके साथ ही होली का दहन हुआ है, वहाँ पर भी आप पूजन करें, अर्चना करें। और अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, थोड़ा सा जल वहाँ पे चढ़ा के आई, वहाँ पर भी पूजन की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। अगर व्यवस्था नहीं है तो ठीक, कोई बात नहीं है। अगर आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर आने के बाद पानी भरने की जगह पर पूजन अर्चन करें। जो घर का पानी का मटका होता है, पानी का हांडा होता है, वहाँ पर भी आप जो पूजन सामग्री है वह अर्पित करें। आपने जो भी भोग बनाया वह अर्पित करें। अगर कोई पूजन का सामान बचा है तो आप ब्राह्मणी और या पंडित को या मंदिर में दान दे सकते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर कोई खाने योग्य है उन्हें दे सकते हैं, या आप गाय को खिला सकते हैं। इस प्रकार से शीतला माता की पूजन करें, बड़े प्रेम से पूजन करें, परिवार के सभी लोग पूजन करें। तिलक अवश्य लगाइए, परिवार के रोग मुक्ति प्रदान, माता शीतला माता परिवार को रोग मुक्ति प्रदान करती हैं। घर की सुख समृद्धि के लिए आप माता से प्रार्थना करें, रोग मुक्ति के लिए माता से प्रार्थना कर। कुछ विशेष बातें जो इस वीडियो में मैंने बताई हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।